ये कहानी भगवान शिव के उग्र और न्यायप्रिय रूप काल भैरव की है। ये न केवल उनकी शक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के बीच एक चर्चा छिड़ी कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता था, लेकिन इसका हल मिलना कठिन था। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें देवताओं और ऋषि मुनियों ने भाग लिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने गर्व से कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं। यह संसार मेरे बिना अधूरा है, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। फिर विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। बिना मेरे यह सृष्टि टिक नहीं सकती, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। महादेव, जो शांत होकर सब सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। उनका मौन देख ब्रह्मा जी ने उपहास किया और कहा, महादेव, आप तो सृष्टि का न तो निर्माण करते हैं और न पालन। आपका काम केवल इसे समाप्त करना है। आप सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी को ब्रह्मा जी ने कमजोरी समझा। उन्होंने अहंकार में आकर शिव का अपमान किया और अपने पांचवें मुख से कठोर शब्द कहे। ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसी क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वो ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि सभी देवता कांपने लगे। उस ऊर्जा ने एक भयंकर रूप लिया। वो स्वरूप था काल भैरव। उनकी आकृति रौद्र थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथ में त्रिशूल, खप्पर और डमरू थे। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनके रूप को देखकर ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नख से अलग कर दिया। वो मुख गिरकर राख में बदल गया। ब्रह्मा जी अपने अहंकार से मुक्त हो गए। लेकिन इस घटना से एक नई समस्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा का मुख काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ये एक ऐसा पाप था जो आसानी से समाप्त नहीं हो सकता था। ब्रह्म हत्या का पाप काल भैरव के पीछे पड़ गया। वो पाप एक स्त्री के रूप में उनके साथ साथ चलता रहा। काल भैरव ने भगवान शिव से इसका समाधान पूछा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी का भ्रमण करना होगा। अंत में काशी में गंगा के तट पर तुम्हारा दोष समाप्त होगा। काल भैरव ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए पृथ्वी पर यात्रा शुरू की। पहला तीर्थ। काल भैरव सबसे पहले एक पवित्र जंगल में पहुंचे। वहां पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने काल भैरव को देखा और उनकी सहायता की। उन्होंने कहा, हे काल भैरव, आप केवल एक देवता नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। आप अधर्म का नाश करते हैं। दूसरा तीर्थ। इसके बाद काल भैरव एक ऐसे गांव पहुंचे जहां राक्षसों का आतंक था। राक्षसों ने लोगों को बंधक बना रखा था। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से उन राक्षसों का संहार किया और गांव वालों को मुक्त किया। तीसरा तीर्थ। फिर वो एक नगर में पहुंचे जहां लोग अधर्म और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। वहां उन्होंने लोगों को सत्य और धर्म का महत्व सिखाया। काल भैरव की यात्रा उन्हें अंततः काशी लेकर आई। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी, जहां हर पाप धुल जाता है। जैसे ही काल भैरव ने काशी में प्रवेश किया, उनके हाथ में ब्रह्मा का सिर गिर गया और उनका पाप समाप्त हो गया। ये देखकर ब्रह्म हत्या के पाप ने भी उनसे पीछा छोड़ दिया। काशी में भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे भैरव, अब तुम इस नगरी के रक्षक हो। इस नगरी में बिना तुम्हारी अनुमति के कोई प्रवेश या प्रस्थान नहीं कर सकता। तुम काशी के कोतवाल हो। काल भैरव काशी में निवास करने लगे। वो सभी भक्तों की रक्षा करते और अधर्मियों को दंड देते। भक्तों का अनुभव। एक बार एक भक्त ने काल भैरव से प्रार्थना की
कि उसके परिवार पर आए संकट को दूर करें। काल भैरव ने उसकी रक्षा की। एक अन्य कहानी में एक व्यापारी ने उनका अपमान किया। उस व्यापारी का कारोबार नष्ट हो गया। 2. पूजा की परंपरा। काल भैरव को काले वस्त्र, सरसों का तेल और शराब अर्पित की जाती है। उनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और भय का अंत होता है। काल भैरव की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत सुनिश्चित है। सत्य और धर्म का पालन करने वालों को हमेशा विजय मिलती है। भगवान शिव के इस रूप से हमें जीवन में अनुशासन और सत्य का महत्व समझने को मिलता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी पाप या बाधा आपको रोक नहीं सकती। काशी के कोतवाल काल भैरव न केवल शक्ति और न्याय के प्रतीक है, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा होती है। उनकी कथा हमारे जीवन में साहस, धैर्य और सत्य का मार्ग दिखाती है।